नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं गरीबी को लेकर। दरअसल SBI की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि देश में गरीबी और कम हो सकती है। तो क्या है आखिर इस रिपोर्ट के पीछे का मतलब और क्या हो सकता है, कैसे गरीबी कम हो सकती है, अभी कितनी गरीबी है, इन सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद है जो कि है अश्विनी राणा जी। ये एक बैंकिंग एक्सपर्ट है। सर, TV9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, ये जो रिपोर्ट आई है SBI की, आपने भी पढ़ी होगी, तो इसमें क्या लगता है, क्या बताया गया, मतलब देश में क्या गरीबी और कम हो जाएगी? जी सर। देखिए, स्टेट बैंक ने कहा है कि गरीबी कम होगी। अब जी ये गरीबी कम होगी अच्छी बात है, आंकड़ों के आधार पर गरीबी कम हो रही है। जी लेकिन उससे पहले वर्ल्ड बैंक ने भी यही कहा कि भाई देश में जो गरीबी है वो कम हो रही है। अब जी वो स्टेट बैंक थोड़ा उससे और आगे निकल गया है कि जी जो गरीबी है उसको उसने और जो है बढ़ा दिया है, यानी और अनुमान कम को। कर दिया है। जी और उनका कहना है कि भाई 4.6% जो है अब जी गरीब जो है, अति गरीब की बात होनी चाहिए एक्चुअली, जी ये अब देश में रह जाएंगे। जबकि वर्ल्ड बैंक ने जो 23 में ये कहा था कि भाई लगभग 5.3% जी जो है वो लोग अति गरीब हैं भारत में। लेकिन जी अब स्टेट बैंक का कहना है, क्योंकि एक साल में ये काफी अंतर आया है और कुल मिला के देखा जाए तो पिछले 11 सालों में ही अंतर आया है। 2011 में जहां 27% लोग जी जो वो गरीब थे, गरीबी की रेखा से नीचे थे, गरीबी रेखा के नीचे। आज वो घटकर पहले वर्ल्ड बैंक के अनुसार 5.3, अब वो स्टेट बैंक के अनुसार 4.6 अगर आ जी रहा है तो भारत के लिए एक अच्छी बात है। जी सर, भारत के लिए सर अच्छी बात है। सर, अब सवाल है कि गरीबी तय कैसे की जाती है? आखिर कौन देश में गरीब है, कौन अमीर है, इसका कुछ पैमाना होता होगा ना, ये कैसे तय की जाती है सर? क्या है कि समय समय पर गरीबी की मापने के लिए जो ना वो अलग अलग उसके तरीके रहे। जी 2012 में नीति आयोग ने जो सी रंगाराजन थे, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, जी उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी कि आप इसको तय करो। तो उस समय जी उन्होंने ये तय किया कि भाई जो गरीब है शहरों में, जी वो जो है उसकी 1407 रुपए अगर वो प्रति कमाता मंथ है। जो है, पर मंथ जो कमाता है, तो जी वो गरीब रेखा से नीचे है। और जी गांव में जो है वो 972 रुपए अगर उसका है तो वो उससे गरीब है। लेकिन उसके बाद ये चीजें जो है बदलती गई, बढ़ती गई। आज जो वर्ल्ड बैंक है वो जो पहले $2.15 जी जो है पर डे की उसके ऊपर बात करता था, उसने $3 जो है पर डे की इनकम को जो है उसने माना है कि उससे नीचे जो है वो गरीब है। तो समय समय पर बदलता रहता है। अभी भी जो सरकार के जो नए एडवाइजर है जी इकोनॉमिक, उन्होंने कहा है कि इसको फिर इसका तरीका बदला जाए कि कंजम्पशन के आधार पर देखा जाए कि जो लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं वो गरीबी के रेखा से नीचे हैं। तो जी समय समय पर जो है ना जी, कि उसकी जो तरीका है, पहले उसके अंदर उसका जो उसकी किस तरह की हेल्थ सर्विस ले पा रहा है, जी एजुकेशन कैसी है, या हाउसिंग उनके पास कैसा है, वो जी सारे फैक्टर थे। अब वो कंजम्पशन पर आ गया है कि भाई जी अगर वो कंज्यूम ज्यादा कर रहा है या बाकी चीजें उसको और भी चीजें जो पहले से हैं, हेल्थ जी है, उसकी एजुकेशन वगैरह है, हम्म और कंजम्पशन बड़ी है, तो वो गरीबी की रेखा से ऊपर आ गया। तो जी वो कंजम्पशन का आधार आज जो है नई मापने के तरीके में लिया जा जी रहा है। जी सर, ये तो हुई कि कैसे मापा जाता है। सर, जहाँ तक मुझे जानकारी है इसकी दो चीज़ें होती हैं। एक तो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, एक UPL एवं APL एवं द पॉवर्टी लाइन। तो जरा आम भाषा में दर्शकों को समझाएंगे कि ये क्या होता है, क्योंकि कई बार देखा गया है खासकर गाँवों में और छोटे ग्रामीण इलाकों में कि लाल राशन कार्ड धारक होते हैं, उनको BPL के नीचे रखा जाता है, जिनको फ्री राशन भी सरकार देती है। तो इसका कुछ सर BPL APL का क्या होता है स्ट्रक्चर, जरा सर? मैं बता रहा हूँ ना कि जो रंगनाथ कमेटी थी, जी रंगाराजन, जी उन्होंने ये तय किया था कि जिनकी गांव में 972 रुपए मासिक आय है, जी उससे
और उससे कम है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। जी और शहरों में 1407 रुपए जो कमाते हैं जी महीने के, जी उसको बिलो पॉवर्टी लाइन उनको रखा गया। इससे जी ऊपर वाले अबव पॉवर्टी लाइन है। तो जी उसके बाद मिडिल क्लास आता है, अपर मिडिल क्लास आता है। जी यानी ऐसे लोगों को जो है सरकार जो है अधिक योजनाओं का लाभ देती है। जी अब आज सरकार जो है का कहना है कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, यानी जी राशन दे रहे हैं। वो जी सारे बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, जी लेकिन वो अबव पॉवर्टी लाइन भी है। लेकिन वो एक जो खाना दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है फ्री, जी वो एक अलग पैमाना है। तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन या अबव पॉवर्टी लाइन के आधार पर नहीं है। जी। तो सर एक तो बात हुई है कि कैसे होता है। अब सर जो एसबीआई की रिपोर्ट आई है, एसबीआई समय समय पर कई सारे सेक्टर्स में रिपोर्ट जारी करती रहती है। जैसे एसबीआई इको रैप रिपोर्ट भी होता है, उसमें इकोनॉमी का अनुमान लगाया जाता है, जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है। तो सर ये देश का सबसे बड़ा बैंक है, तो चूंकि देश का सबसे बड़ा बैंक है और इसकी रिपोर्ट कई बार देखा गया है कि अनुमान जो लगाती है वो सही भी होता है। तो आपको सर क्या लगता है एज एन एक्सपर्ट, क्या सच में देश में गरीबी कम हो रही है या होने वाली है? जी सर। देखिए, गरीबी कम हो रही है और होगी। कारण जी क्या है कि आज हम जिस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम जो है चौथी अर्थव्यवस्था विश्व की बन रहे हैं। जी तो 4 ट्रिलियन से ज्यादा हमारी जो अर्थव्यवस्था हो जाएगी। जी तो वो बहुत बड़ा केक हो गया। तो उस केक के जी अंदर जो लोग हैं वो सबका कुछ ना कुछ हिस्सा है। यानी जी उनके अंदर उनका जो केक का उनको डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा है। जी ये ठीक है कि कुछ लोगों को ज्यादा मिल रहा है, कुछ लोगों को कम मिल रहा है। लेकिन जो गरीबी के नीचे थे रेखा से, उनके उनके पास भी उसका शेयर पहुंच रहा है, जी उतना जितना कि वो उसके अंदर उनका रोल है। जी और वो रोल के कारण भी पहुंच रहा है और सरकार की योजनाओं के कारण भी पहुंच रहा है। जी तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भाई इकोनॉमी का साइज बड़ा हो रहा है, हम चौथी बड़ी व्यवस्था बन गए, तीसरी भी बन जाएंगे, जी तो उसका लाभ सिर्फ गिने चुने लोगों को होगा, ऐसा नहीं है। उसके अंदर सब लोगों को उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलता है। इसी कारण से क्या होता है कि कंजम्पशन भी बढ़ती है, रोजगार के साधन भी बढ़ते हैं, जी स्वास्थ्य का जो स्तर है वो भी बढ़ता है, हम्म, एजुकेशन का स्तर भी बढ़ता है। तो जी वो आस्ता आस्ता लोग जो है उस गरीबी की रेखा से ऊपर आते हैं। और जी आज जो है वर्ल्ड बैंक ने भी, जो मैंने बताया कि पहले जी $2.15 पर डे के हिसाब से इनकम की बात जी करते थे, आज $3 पर डे की बात कर रहे हैं। तो $3 यानी 240 रुपए लगभग इस करीब देश करीब में जो एक दिन में कमा रहा है। तो जी उससे नीचे वाला गरीब है, उससे वाला अबव पॉवर्टी लाइन है। तो जी पैमाने समय समय पर बोलते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम जो बड़ी जी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। तो जी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ हम लोगों को जो है वो सुविधाएं भी दे देते हैं। पा रहे हैं, और वो जो एक है बड़ा, उसमें से शेयर उनको भी मिल पा रहा है। जी